अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा करदा 154 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम की तरफ बढ़ रहे हैं। मलाइका सफूफ, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते जब मोमिन जमा होते हैं नमाज के लिए और मस्जिद में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और अल्लाह की इबादत में सीधी सफ़ें बनाते हैं तो एक नजर न आने वाला मजलिस उनके दरमियान नाजिल होता है। ये है मलाइका सफूफ, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते, अजीम मखलूक जो रोशनी से पैदा किए गए हैं और वो मोमिनों की हम आहंगी, आजजी और इत्तेहाद को देखते हैं जब वो अपने रब के सामने खड़े होते हैं। ये मखलूकात बेपनाह ताकत की हामिल हैं, सबसे रोशन रोशनी से पैदा की गई हैं, यानी नूर मोहम्मदी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी है। जब मस्जिद में पहला तकबीर बुलंद होने से पहले ये फरिश्ते खामोशी से इबादत गुजारों की सफ़ों के दरमियान हरकत करते हैं। वो देखते हैं कि सफ़ें सीधी की जा रही हैं, कंधे मिल रहे हैं, खला खत्म किए जा रहे हैं ताकि कोई जगह बाकी ना रहे। जिस तरह मोमिन अपने जिस्म को नमाज के लिए तैयार करते हैं, इसी तरह ये फरिश्ते इज्तिमा के माहौल को सुकून और एहतराम से तैयार करते हैं। उनकी मौजूदगी हवा में सुकून भर देती है, हर रूह को याद दिलाती है कि नमाज सिर्फ इंसान का अमल नहीं बल्कि एक लम्हा है जो आसमान के बाशिंदों के जरिए भी देखा जा रहा है। ये फरिश्ते इस नज़्म और इत्तेहाद से मोहब्बत करते हैं जो उस वक्त जाहिर होता है जब मोमिन एक जिस्म की तरह खड़े होते। जब सफ़ें सीधी की जाती हैं और दिल मरकूज होते हैं तो फरिश्ते खुश होते हैं और मौजूद लोगों के लिए दुआ करते हैं। वो इबादत गुजारों की पाबंदी और नज़्म की तारीफ करते हैं जो अपनी दुनियावी फ़र्क को छोड़कर अल्लाह के सामने बराबर खड़े होते हैं। अमीर के साथ गरीब, आलम के साथ मजदूर, हुक्मरान के साथ नौकर। गैब की दुनिया में फरिश्तों की अपनी सफ़ें भी मुकम्मल तरतीब में है, बगैर थकन के अपने रब की इबादत कर रहे हैं। जब जमीन पर मोमिन नमाज की सफ़ें बनाते हैं, ये आसमानी तरतीब की अक्कासी करती है। इस तरह मलाइका सफूफ, इस मुकद्दस हम आहंगी के गवाह बनते हैं जो जमीन और आसमान के दरमियान है। हर मस्जिद में, हर जमात की नमाज में ये फरिश्ते खामोशी से मोमिनों के दरमियान खड़े होते हैं, देखने के लिए नहीं बल्कि देखने, लिखने और उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए जिनके दिल खालिस हैं। उनकी मौजूदगी खड़े होने के इस सादा अमल को एक आसमानी इज्तिमा में बदल देती है जहां इंसान और फरिश्ते दोनों ही रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई आयात में फरिश्तों का जिक्र है जो तरतीब से खड़े हैं, इबादत देखते हैं और मजालिस जिक्र के गिर्द जमा होते हैं। ये आयात कुरान की बुनियाद है कि समझा जाए कि जब मोमिन नमाज की सफ़ों में खड़े होते हैं तो फरिश्ते मौजूद होते हैं। अल्लाह फरिश्तों की खुद भी सिफ़ों में खड़े होने की तारीफ फरमाते हैं सूरह 37 आयात 165 और 166 में। और बेशक हम वो हैं जो सफ़ों में खड़े हैं साफून, और बेशक हम वो हैं जो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये आयत जाहिर करती है कि फरिश्ते अल्लाह की इबादत मुनज़्ज़म सफ़ों में करते हैं जिस तरह मोमिन नमाज के लिए सफ़ में खड़े होकर पाबंदी दिखाते हैं। अल्लाह ताला कसम खाते हैं उन फरिश्तों की जो सफ़ों में खड़े हैं, उनकी अजमत और इबादत की अहमियत पर जोर देने के लिए सूरह 37 आयत 1 में, कसम है उन लोगों की जो सफ़ों में खड़े हैं। कई कदीम मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वो फरिश्ते हैं जो आसमानों में सफ़ों में खड़े रहकर अपने रब की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों का जिक्र करते हैं जो मजालिस जिक्र के गिर्द जमा होते हैं। सूरह 40 आयत 7 में, जो अर्श उठाते हैं और जो उसके गिर्द हैं अपने रब की तारीफ करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उन लोगों के लिए माफी मांगते हैं जो ईमान लाए। ये आयत जाहिर करती है कि फरिश्ते मोमिनों के लिए दुआ करते हैं और उनकी माफी मांगते हैं। फरिश्ते इंसान के हर अमल और बात को लिखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं सूरह 82 आयत 10-12 में। और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, अजीम और लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। जब मोमिन नमाज की सफ़ों में खड़े होते हैं ये फरिश्ते उनके अमाल देखते और लिखते हैं। कुरान ये भी बयान करता है कि जब मोमिन इबादत करते हैं तो फरिश्ते सलामती के साथ नाजिल होते हैं। सूरह 97 आयत 4 और 5 में फरिश्ते और रूह वहां अपने रब की इजाजत से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। सलामती है जब तक सुबह के तलू होने तक। ये आयत जाहिर करती है कि फरिश्ते इबादत के मुकद्दस लम्हों में नाजिल होते हैं, सुकून और बरकत लाते हैं। फरिश्ते मोमिनों के गिर्द होते हैं जैसा कि सूरह 13 आयत 11 में बयान हुआ। अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए ऐसे फरिश्ते आगे और पीछे हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसे हिफाजत करते हैं। ये जाहिर करता है कि फरिश्ते मोमिन के साथ होते हैं और उनकी इताअत के अमाल के दौरान उनकी हिफाजत करते हैं। ये आयात मिलकर जाहिर करती हैं कि फरिश्ते अल्लाह की इबादत मुनज़्ज़म सफ़ों में करते हैं।
इंसान के अमाल देखते और लिखते हैं, मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, इबादत के दौरान नाजिल होते हैं, मजालिस जिक्र के गिर्द जमा होते हैं। इसी वजह से इस्लामी उलमा और रूहानी उस्ताद अक्सर मलाइका सुफूफ के बारे में बात करते हैं, यानी वो फरिश्ते जो मोमिनों को देखते जब वो नमाज के लिए सीधी सफ़ों में खड़े होते हैं, और ये वही आसमानी तरतीब है जो फरिश्ते खुद भी रखते हैं। नमाज की सफ़ों के गिर्द फरिश्तों की मौजूदगी कई मुस्तनद अहादीस में साफ बयान हुई है। ये अहादीस जाहिर करती हैं कि फरिश्ते मोमिनों को देखते हैं जब वो मुनज़्ज़म सफ़ों में खड़े होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उन लोगों पर रहमत नाजिल करते हैं जो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। फरिश्ते पहली सफ़ों वालों के लिए दुआ करते हैं, जैसा कि सुन्नन इब्न माजा हदीस 997 और मसनद अहमद में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ़ों पर दुरूद भेजते हैं। ये रिवायत जाहिर करती है कि फरिश्ते खास तौर पर उन लोगों की इज्जत करते हैं जो नमाज की पहली सफ़ों में खड़े होते हैं। सफ़ों को फरिश्तों की तरह सीधा करना, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 430 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को हिदायत दी कि अपनी सफ़ों को इसी तरह सीधा करें जैसे फरिश्ते अपनी सफ़ें अल्लाह के सामने सीधा करते हैं। क्या तुम अपनी सफ़ें इसी तरह नहीं बनाओगे जैसे फरिश्ते अपनी सफ़ें अपने रब के सामने बनाते हैं? सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते अपनी सफ़ें अपने रब के सामने कैसे बनाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहली सफ़ मुकम्मल करते हैं और सफ़ों में करीब करीब खड़े होते हैं। ये हदीस बराह रास्त इंसानी नमाज की सफ़ों को आसमानी फरिश्तों की मुनज़्ज़म सफ़ों से जोड़ती है। फरिश्ते नमाज की सफ़ों वालों के लिए दुआ करते हैं, जैसा कि सुनन अबू दाऊद हदीस 664 और सुनन तिरमिज़ी में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़ों में शामिल होते हैं। ये रिवायत जाहिर करती है कि फरिश्ते फाल तौर पर मोमिनों के लिए दुआ करते हैं जो नमाज की सफ़ें मुकम्मल करते हैं। फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो नमाज के मकाम पर रहें, जैसा कि सहीह बुखारी हदीस 445 और सही मुस्लिम हदीस 649 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने नमाज के मकाम पर रहो, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं, कहते हैं, या अल्लाह उसे माफ़ फरमा, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, जब तक तुम वुजू नहीं तोड़ते। ये जाहिर करता है कि फरिश्ते नमाज के मकाम के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं और इबादत गुजारों के लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते जमाती नमाज के गवाह हैं, जैसा कि सहीह बुखारी हदीस 555 और सही मुस्लिम हदीस 632 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज पर जमा होते हैं। ये रिवायत जाहिर करती है कि खास ग्रोह के फरिश्ते जमात के गवाह होते हैं, खास तौर पर फजर की नमाज में। नमाज की सफ़ों में खाली जगह पर करना, जैसा कि सुनन अबू दाऊद हदीस 667 और मसनद अहमद में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें सीधी करो और खाली जगहें बंद करो, मैं देखता हूँ शैतान सफ़ों के दरमियान छोटे बकरियों की तरह दाखिल होता है। उलमा बयान करते हैं कि जब सफ़ें सीधी की जाती हैं तो फरिश्ते बरकत और नज़्म की जगहों को भर देते हैं। उन हदीस से हम समझते हैं कि फरिश्ते नमाज की पहली सफ़ों पर बरकत भेजते हैं, मोमिनों को सफ़ें फरिश्तों की तरह सीधी करने की तरगीब देते हैं, इबादत गुजारों के लिए दुआ करते हैं, नमाज के बाद नमाज के मकाम के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, जमात की नमाज के गवाह होते हैं, खास तौर पर फजर की नमाज। इन रिवायात की वजह से उलमा और रूहानी उस्ताद अक्सर नमाज की सफ़ों के गिर्द फरिश्तों की खास मौजूदगी के बारे में बात करते हैं, जो मोमिनों की आजिज़ी और इत्तेहाद को देखते हैं जब वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था अब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वजाहत और तादाद। गैब की दुनिया में जो मस्जिदों के गिर्द मौजूद है, वो फरिश्ते जो नमाज की सफ़ों को देखते हैं, रोशनी की मुनज़्ज़म सफ़ों में खड़े होते हैं। रूहानी उलमा के नज़दीक उन्हें मलाइका अस्सुफूफ कहा जाता है। ये वो फरिश्ते हैं जो मोमिनों की नमाज की सफ़ों से मुंसलिक हैं। उनकी मौजूदगी एक आसमानी तरतीब की अक्कासी करती है जो ज़मीन पर इबादत की पाबंदी की मानंद है। नमाज की सफ़ों से मुंसलिक फरिश्तों को
इस्लामी रिवायत में रोशनी से पैदा होने वाली मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, पाक और फरमान बरदार जो कभी अपने रब की नाफरमानी नहीं करते। जब मोमिन मस्जिद में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं, ये फरिश्ते उनके इर्द गिर्द सुकून और रहमत के साथ मौजूद होते हैं। सुन्न अबू दाऊद हदीस 3641 में दर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने परों को झुकाते हैं। रूहानी उलमा समझाते हैं कि इबादत और इल्म की मजालिस में फरिश्ते लोगों के ऊपर अपने परों को फैलाते हैं, जिससे सकीनत यानी इलाही सुकून का माहौल पैदा होता है। उनकी मौजूदगी बारीक लेकिन ताकतवर होती है, रहमत, माफ़ी और हिफाजत लाती है। अपने आसमानी मकाम में फरिश्ते खुद भी सफ़ों में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में किया। कसम है उन लोगों की जो सफ़ों में खड़े हैं। कई कदीम मुफस्सिरीन ने इस आयत की तशरीह की कि ये फरिश्ते हैं जो इबादत की मुकम्मल मुनज़्ज़म सफ़ों में खड़े होते हैं। नमाज की सफ़ों के इर्द गिर्द फरिश्तों की सही तादाद मुकर्रर या महदूद नहीं है, बल्कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इंसानी गिनती से बाहर है। इस्लामी तालीमात मुसलसल ये ज़ाहिर करती हैं कि फरिश्तों की आबादी बहुत ज़्यादा है। सहीह बुखारी हदीस 3207 और सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में फरिश्तों की बेपनाह तादाद बयान की, जबल बैतुल मामूर की बात की। हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा इसमें वापस नहीं आते। उलमा कहते हैं कि अगर हर रोज़ 70,000 नए फरिश्ते वहाँ इबादत करते हैं तो ये जाहिर करता है कि फरिश्तों की तादाद नाकाबिल तसव्वुर है। इसी तरह जब भी मोमिन नमाज, जिक्र और कुरान की तिलावत के लिए जमा होते हैं, फरिश्ते बड़ी तादाद में नाजिल होते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2699 में दर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लोग अल्लाह के घर में जमा ना हो, अल्लाह की किताब पढ़ें और उसे सीखें, मगर ये कि सुकून उन पर नाजिल होता, रहमत उन पर छा जाती है, फरिश्ते उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं और अल्लाह उन्हें अपने करीब वालों में याद करता है। इस तरह मस्जिद में हर सफ के इर्द गिर्द बेशुमार फरिश्ते मौजूद हो सकते हैं जो इबादत गुजारों की आजिज़ी देखते हैं। मोमिनों की नमाज की सफ़ें आसमान की फरिश्तों की सफ़ों की अक्कासी समझी जाती है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को तरगीब दी कि अपनी सफ़ें फरिश्तों की तरह मुकम्मल करें। क्या तुम अपनी सफ़ें इसी तरह नहीं बनाओगे जैसे फरिश्ते अपनी सफ़ें अपने रब के सामने बनाते हैं? इसका मतलब है कि इंसानी नमाज की तरतीब और इत्तेहाद फरिश्तों की मुनज़्ज़म इबादत की तकलीद करता है। बहुत से तसव्वुफ के उस्ताद बताते हैं कि जब मोमिन मस्जिद में दाखिल होता है और खुलूस के साथ नमाज की सफ़ों में शामिल होता है तो वो एक रूहानी मजलिस में कदम रखता है जहाँ फरिश्ते गवाह के तौर पर खड़े होते हैं। इंसान की दिखाई देने वाली सफ़ों के इर्द गिर्द इन देखी जाने वाली फरिश्तों की सफ़ें होती हैं। सब मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इस तरह हर जमात इंसानी दुनिया और फरिश्तों की दुनिया के दरमियान एक मुलाकात का मकाम बन जाती है। अंबिया के साथ किरदार। इब्तिदाई वही की नस्लों से अल्लाह के नबी नमाज में आसमानी फौज के दरमियान खड़े होते थे। जिस तरह आज मोमिन इबादत में सफ़े बनाते, नबी भी फरिश्तों की मौजूदगी में इबादत करते थे जो मुनज़्ज़म सफ़ों में उनके पीछे खड़े होते और अल्लाह की तस्बीह करते थे। ये फरिश्ते इबादत की सफ़ों से मुंसलिक थे जो फरिश्तों की आसमानी पाबंदी की अक्कासी करते थे। अंबिया जो ज़मीन पर सबसे पाकीज़ा इबादत गुजार थे, जब अपने लोगों की क़यादत करते थे उनके साथ ये फरिश्तों की सफ़ें होती थी। अंबिया इंसानियत के इबादत के रहनुमा थे और फरिश्ते आसमान के दायमी इबादत गुजार। जब अंबिया नमाज पढ़ते, ये दोनों दुनिया मिलकर अल्लाह के सामने सफ़े बनाते थे। इंसानी इबादत की दुनिया और फरिश्तों की इताअत की दुनिया। जब ज़मीन पर पहली इबादत की मजलिसें शुरू हुई, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते माना जाता था कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के इब्तदाई मोमिनों के साथ गैब में खड़े होते थे। उनकी मौजूदगी आसमान के फरिश्तों की सफ़ों की अक्कासी करती थी जो अल्लाह के सामने सफ़ों में खड़े होते हैं और इंसानियत को सुकून और पाबंदी के साथ इबादत करने की तालीम देते थे। जब हज़रत नूह अपने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते तो रिवायतों में यह बयान हुआ कि नमाज की सफ़ों के फरिश्ते उन छोटे ग्रोह के मोमिनों के इर्द गिर्द जमा होते जो उनके साथ इबादत करते थे। जब मोमिन आजिज़ी के साथ सफ़ों में खड़े होते और दुनिया उन पर हंसती, फरिश्ते खामोशी से उनकी सच्चाई का गवाह बनते और के इज़्म को मजबूत करते। जब हज़रत इब्राहीम ने घरे खुदा की बुनियाद रखी, इबादत की तरतीब आसमानी फरिश्तों की तरतीब की मानंद हो गई। काबा के करीब नमाज में सफ़ों के फरिश्ते मोमिनों के साथ मुनज़्ज़म होकर ज़मीन पर पाक तौहीदी इबादत की तजदीद का एहतराम करते थे। हज़रत मूसा के पैरोकारों में जो फ़िरौन के अज़ाब के बावजूद इबादत में साबित कदम थे, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते उनके इज्तिमाआत के इर्द गिर्द जमा होते। उनकी गैर मरई सफ़ें
उन लोगों के लिए इलाही मदद की अलामत थी जो इबादत में इकट्ठे खड़े होते और रिहाई व हिदायत तलब करते। हजरत दाऊद के ज़ेर क़ियादत मजालिस जिक्र और इबादत में जिसकी आवाज़ फिजा में इलाही तस्बीह से भर गई। नमाज की सफ़ों के फरिश्ते रोशन सफ़ों में इबादत गुजारों के इर्द गिर्द खड़े होते। उनकी मौजूदगी ज़मीन पर जमात और आसमानी चरवाहों की हम आहंगी को जाहिर करती थी। हजरत ईसा के साथ जो मोमिन आजिज़ी और रूहानी पाकीज़गी में इबादत करते, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते उनके दरमियान गैब में खड़े होते। उनकी खामोश सफ़ें खालिस इबादत के इज्तिमात का एहतराम करती और अल्लाह की याद में मुत्तहिद खड़े होने वालों का गवाह बनती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सबसे ताकतवर मिसाल फरिश्तों की सफ़ों की पेश हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात की मौजिज़ाना सफ़र हुई जो इसरा और मेराज के नाम से जाना जाता है। अल-अक़सा की मुक़द्दस मस्जिद में तमाम साबिक़ा अंबिया जमा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज में क़ियादत दी। उलमा बताते हैं कि फरिश्ते भी सफ़ों में मस्जिद में जमा हुए और अंबिया के इज्तिमा में शामिल हुए। ये लम्हा नबूवत के मिशनों की इत्तिहाद और आखिरी रसूल की आसमानी मंजूरी की अलामत था। फरिश्ते अंबिया को रूहानी तौर पर भी मजबूत करते थे जब वो अल्लाह की इबादत करते। कुरान बताता है कि फरिश्ते नेक और अल्लाह के मोहसिनों पर मुसलसल नाजिल होते। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात में इतनी देर तक नमाज पढ़ते कि उनके पांव सोच जाते और फरिश्ते इबादत और जिक्र की मजालिस के इर्द गिर्द मौजूद होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते मजालिस जिक्र और नमाज के इर्द गिर्द होते हैं और रहमत उन पर छा जाती है क्योंकि अंबिया सबसे अजीम इबादत गुजार थे। उनकी नमाजों के अमाल हमेशा फरिश्तों के जरिए देखे और इज्जत दी जाती। अंबिया के साथ फरिश्तों का किरदार सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं था, वो मुश्किल के वक्त भी मदद करते। एक वाज़े मिसाल ग़ज़वा बदर में इलाही मदद है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरा अनफाल आयत 12, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मोमिनों को मजबूत करो। इस लड़ाई के दौरान हजारों फरिश्ते मोमिनों की मदद के लिए नाजिल हुए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में थे। ये फरिश्ते मुनज़्ज़म सफ़ों में लड़े जिस तरह मोमिन नमाज में सफ़ें बनाते हैं। नतीजा, नमाज के दौरान अंबिया के साथ फरिश्तों की मौजूदगी जाहिर करती है कि ज़मीन पर इबादत कभी तन्हा नहीं है। जब अंबिया अल्लाह के सामने खड़े होते, आसमानी फरिश्तों की फौज भी सफ़ों में जमा होती, अपने रब की तस्बीह करते। इसी तरह आज मोमिनों की नमाज की सफ़ें फरिश्तों की इबादत और अंबिया की इबादत की तकलीद करती हैं। नमाज की हर मुनज़्ज़म सफ़ आसमानी फरिश्तों की सफ़ों की अक्कासी बन जाती है जो कभी अपने खालिक की तस्बीह करने से थकते नहीं। तसव्वुफ और तरीका में किरदार एक, रूहानी अलामत बुराए नज़्म और इत्तिहाद। तसव्वुफ में नमाज की सीधी सफ़ें सिर्फ जिस्मानी तरतीब नहीं बल्कि दिल की अंदरूनी तरबियत की अलामत है। मलाइका सुफूफ आसमानी तरतीब की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी सफ़ें आसमान में फरिश्तों की मुनज़्ज़म इबादत की अक्कासी करती हैं। सूफी उस्ताद समझाते हैं कि जब तालिब इल्म अपनी जिस्म को नमाज की सफ़ों में तरतीब देते हैं तो वो अपने दिल, नीयत और नफ्स को भी अल्लाह की तरफ मोड़ देते हैं। ये बैरूनी शक्ल अंदरूनी खुलूस के दरमियान हम आहंगी फरिश्तों के सुकून के साथ नाजिल होने और मोमिनों के इत्तिहाद को देखने की इजाजत देती है। 2, तरीका में नफ्स की तरबियत। तरीका के रूहानी सफर में मुरीदों को नफ्स की तरबियत सिखाई जाती है। खामोशी के साथ नमाज की सफ़ों में खड़ा होना आजिज़ी, सब्र और बराबरी सिखाता है। कोई दूसरे से ऊपर नहीं होता। सूफी उस्ताद कहते हैं कि सफ़ों के फरिश्ते इबादत के इज्तिमात के इर्द गिर्द मौजूद रहकर उस तरबियत की तहरीक देते हैं और तालिब इल्म को याद दिलाते हैं कि हर हरकत और नीयत गैब में देखी जाती है। 3, जिक्र की मजालिस में मौजूदगी। कई तसव्वुफ और तरीका की मजालिस में इज्तिमाई जिक्र शामिल होता है। तसव्वुफ के उस्ताद समझाते हैं कि जब मोमिन याद और जिक्र के लिए जमा होते हैं और मुनज़्ज़म सफ़ें बनाते हैं तो फरिश्ते उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं गैर मरी रोशनी के दायरे में। ये फरिश्ते शुरका के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए माफ़ी मांगते हैं और उनके जिक्र की खुशबू आसमानों तक पहुंचाते हैं। 4, मुर्शिद के जरिए रूहानी शऊर। कामिल मुर्शिद मुरीदों को सिखाता है कि मस्जिद में दाखिल हूं इस शऊर के साथ कि फरिश्ते सफ़ों में खड़े हैं। ये शऊर मुराकबा पैदा करता है। ये शऊर के इंसान हमेशा अल्लाह और उसके फरिश्तों के ज़ेरे निगरानी है। इस शऊर के जरिए तालिब इल्म नमाज को ज्यादा आजिज़ी के साथ अदा करता है, ये जानते हुए कि जमीन पर जमात के साथ गैर मरी फरिश्ते भी शामिल हैं। 5, आसमानी इबादत की अक्कासी। तसव्वुफ के उलमाए अक्सर बताते हैं कि इंसान की नमाज की सफ़ें आसमान में फरिश्तों की सफ़ों की अक्कासी करती हैं, जैसा कि कुरान में बयान है। मलाइका सुफूफ लगातार सफ़ों में खड़े रहकर
अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और जब मोमिन नमाज की सफ़ें बनाते हैं वो इस आसमानी तरतीब की तकलीद करते हैं। इस तरह मस्जिद एक ऐसी जगह बन जाती है जहां ज़मीन की इबादत आसमान की इबादत की मानंद होती है। 6. तालिब इल्म के लिए रूहानी मानी। तसव्वुफ में सफ़र करने वाले के लिए सफ़ों के फरिश्तों की मौजूदगी दिल को याद दिलाती है कि नमाज सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये नजर आने वाली और गैर मरी दुनिया के दरमियान मुलाकात है, जहां इंसान इबादत में खड़ा होता है और फरिश्ते उसके साथ गैब में खड़े होते हैं। ये शऊर खुलूस, आजिज़ी और जमाती नमाज के लिए मोहब्बत को गहरा करता है। 7. नमाज की सफ़ों का अंदरूनी सबक। तसव्वुफ के उस्ताद सिखाते हैं कि नमाज की सफ़ों का सबसे बड़ा सबक दिलों का इत्तेहाद है। जब मोमिन बगैर गुरूर या अलहदगी के साथ खड़े होते हैं तो फरिश्ते उस हम आहंगी में खुश होते हैं। इस तरह मलाइका सुफूफ रूहानी नज़्म के खामोश उस्ताद बन जाते हैं, तालिब इल्म को रहनुमाई देते हैं कि वो अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र के साथ हम आहंग करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते की पाबंदी के मुताबिक तरतीब दें। तसव्वुफ के उस्तादों की तशरीहात। इमामुल गजाली ने वजाहत की कि नमाज की सीधी सफ़ों में खड़ा होना सिर्फ जिस्मानी शर्त नहीं बल्कि दिल की रूहानी तरबियत है। नमाज के अंदरूनी राजों पर अपनी तहरीरों में उन्होंने बयान किया कि मुनज़्ज़म सफ़ें फरिश्तों की दुनिया की हम आहंगी को जाहिर करती हैं, जहां फरिश्ते सफ़ों में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। उनके मुताबिक जब मोमिन अपनी जिस्म को तरतीब देते और सफ़ों में खाली जगहें ख़त्म करते हैं, वो अलामती तौर पर अपने दिल और नीयत को भी तरतीब देते हैं, जिससे मजलिस फरिश्तों की मौजूदगी और इलाही रहमत के काबिल बनती है। हजरत इब्ने अरबी ने नमाज की सफ़ों को अल्लाह की पैदा करदा कायनाती तरतीब की अक्कासी के तौर पर देखा। उन्होंने सिखाया कि कायनात खुद सफ़ों में तरतीब दी गई है, जैसे फरिश्ते आसमान में सफ़ों में खड़े हैं। जब मोमिन नमाज की सफ़ें बनाते हैं वो इस इलाही साख्त की तकलीद करते हैं। उनकी रूहानी तशरीह में सफ़ों के फरिश्ते इंसानी दुनिया और आसमानी दुनिया के दरमियान हम आहंगी के गवाह हैं, जहां ज़मीन की इबादत फरिश्तों की इबादत से जुड़ जाती है। शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने अपने मुरीदों को सिखाया कि जब मोमिन आजिज़ी और नज़्म के साथ मसाजिद में जमा होते हैं, फरिश्ते उनके इर्द गिर्द जमा होते और उनके लिए दुआ करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि नमाज की सफ़ों में खड़े होना दिल से गुरूर को ख़त्म करता है, क्योंकि सब अल्लाह के सामने बराबर खड़े हैं। उनके मुताबिक जब सफ़ें सीधी हों और दिल खालिस हों तो फरिश्ते रहमत के साथ नाजिल होते हैं और मजलिस को आसमानी मुबारक मजलिसों में दर्ज करते हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी ने नमाज को सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि रूहानी बेदारी के लम्हे के तौर पर बयान किया। उन्होंने सिखाया कि जब मोमिन मोहब्बत के साथ नमाज की सफ़ों में खड़े हों तो गैर मरी दुनिया उनके करीब हो जाती है। उनके रूहानी तालीमात में इबादत गुजारों के दरमियान फरिश्तों की मौजूदगी आसमान और ज़मीन के इत्तेहाद की अलामत है। शम्स के नज़दीक नमाज की सफ़ें ऐसी मजलिस की नुमाइंदगी करती हैं जहां दिल पाक होते हैं और आजिज़ी और जिक्र के जरिए इलाही मौजूदगी महसूस होती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अक्सर फरिश्तों को अल्लाह को याद रखने वालों के साथी के तौर पर बयान करते हैं। अपनी शायरी तशरीहात में उन्होंने बताया कि जब मोमिन खालिस दिल के साथ नमाज में खड़े हों तो फरिश्ते उनके इर्द गिर्द रोशनी के दायरे की तरह जमा होते हैं। रूमी के नज़दीक नमाज की सफ़ें इंसानी इबादत और फरिश्तों की दायमी तस्बीह के दरमियान हम आहंगी की नुमाइंदगी करती हैं। जब सफ़ें सीधी और दिल मुत्तहिद हों तो मस्जिद एक ऐसी जगह बन जाती है जहां ज़मीन की इबादत आसमान में फरिश्तों की इबादत से मिल जाती है। उन्हें देखने का इम्कान। एक हकीकी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते आमतौर पर इंसान की नज़र से पोशीदा रहते हैं, क्योंकि वो गैब की दुनिया के हैं। ताहम उलमा कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो बाज़ अफराद को फरिश्ते जिस्मानी शक्ल में दिखा सकता है। मुक़द्दस तारीख में अंबिया ने बाज़ औक़ात फरिश्तों को इंसानी शक्ल में दिखा, और बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो नेक और सालेह मोमिन भी किसी लम्हे, खास तौर पर इबादत, पाकीज़गी या इलाही हिफाजत के दौरान फरिश्ते को आर्जी तौर पर देख सकता है। 2. ख्वाब में फरिश्ते देखना इस्लामी रिवायत में बरकत और रूहानी पाकीज़गी की अलामत माना जाता है। नेक मोमिन इबादत, नमाज की सफ़ों या मजालिस ज़िक्र में फरिश्ते देख सकते हैं। उलमा के मुताबिक ऐसे ख्वाब कबूलियत, इलाही रहमत या नमाज और नेक आमाल में साबित कदम रहने की खुशखबरी के तौर पर ताबीर किए जाते हैं। 3. कश्फ में यानी रूहानी पर्दा फाश होना। तसव्वुफ के रास्ते में बाज़ औलिया और रूहानी बेदार अफराद कश्फ के बारे में बात करते हैं, यानी वो लम्हा जब अल्लाह की इजाज़त से गैब के पर्दे उठ जाते हैं। ऐसे तजर्बात में तालिब इल्म महसूस कर सकता है कि फरिश्ते नमाज या जिक्र की मजालिस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। सूफी उस्ताद समझाते हैं कि ये देखना आम नज़र की तरह नहीं बल्कि रूहानी शऊर है, जो बाज़ पाक दिलों को अल्लाह की कुर्बत और रूहानी बसीरत के निशान के तौर पर दिया जाता है। आखिरत में किरदार। 1. कब्र में जो लोग खुलूस
और आजिज़ी के साथ नमाज की सफ़ों में खड़े होते हैं, उनके लिए फरिश्ते कब्र में नाजिल होते हैं। ये फरिश्ते कब्र को नुकसान से बचाते हैं और उसे नूर से भर देते हैं। वो रूह को सुकून देते हैं और याद दिलाते हैं कि उसने अल्लाह की इबादत में बाकायदगी और नज़्म के साथ किस कदर इज्जत दी। रूहानी उस्तादों के मुताबिक फरिश्तों का ये मुशाहिदा कब्र में सुकून और रहमत का सबब बनता है। 2. बरज़ख में यानी माबेन दुनिया, मौत और क़यामत के दरमियान के वक्त में यानी बरज़ख में नमाज की सफ़ों के फरिश्ते मरहूम के लिए दुआ करते रहते हैं। वो उस शख्स के इस्तिकामत और सफ़ों की तरतीब का अजर पहुंचाते हैं और रूह को सुकून और हिफाजत में रखते हैं। तसव्वुफ की तालीमात में इसे ज़मीन पर मुशाहिदे का रूहानी तसलसल कहा गया है, जहां फरिश्तों की मौजूदगी रूह को इलाही रहमत से जोड़ती रहती है। 3. क़यामत के दिन फरिश्ते तमाम आमाल इबादत के गवाह होते हैं, बशमूल नमाज की सिफ़ों की दुरुस्त तरतीब के। जो लोग अल्लाह के सामने खुलूस के साथ ख़ास तौर पर जमाती नमाज में सफ़ों में खड़े हुए फरिश्तों के ज़रिए इलाही नज़्म के पैरोकार के तौर पर पहचाने जाते हैं, उनकी शहादत नेक लोगों के हक़ में मजबूती पैदा करती है और ज़मीन पर अमल की रूहानी तरबियत ज़ाहिर करती है। 4. मीज़ान में याना आलाही तराजू, नमाज की सफ़ों के फरिश्ते नेक आमाल के वज़न में भी मदद देते हैं। तसव्वुफ़ी ज़राया बताते हैं कि इज्तिमाई नमाज के आमाल अगर सही तौर पर अंजाम दिए जाएं ख़ास वज़न रखते हैं, क्योंकि फरिश्ते ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इबादत गुजारों के लिए दुआ भी करते हैं। नमाज में सफ़ों की तरतीब और खुलूस मीज़ान में अजर को बढ़ाता है। 5. पुल सिरात पर यानी दोज़ख के ऊपर का पुल, रूहानी तशरीहात बताती हैं कि जो फरिश्ते मोमिनों की मुनज़्ज़म नमाज की सफ़ों के गवाह थे, पुल सिरात के वक्त शफाअत और रोशनी फराहम करते हैं। उनकी दुआ और बरकत नेक लोगों के साथ होती है और सफ़ों में खुलूस के साथ खड़े होने वालों के लिए उबूर आसान बनाती है, जो ज़मीन पर इबादत के दौरान आसमानी मदद हासिल कर चुके थे। हिफाजत और शऊर, मोमिन फरिश्तों की मौजूदगी के शऊर को बढ़ा सकते हैं और उनसे रहनुमाई, हिफाजत और बरकत तलब कर सकते हैं। इल्म, रहनुमाई और सही अमल के ज़रिए उनकी मौजूदगी को पहचानना खुलूस, आजिज़ी और इबादत में इजाफा करता है। कामिल मुर्शिद के ज़रिए कामिल मुर्शिद मुरीदों को हिदायत देता है कि जमाती नमाज में न सिर्फ जिस्म की तरतीब बल्कि दिल की खुलूस का शोर रखें। सीधी सफ़े बनाने, गैप्स ख़त्म करने और आजिज़ी कायम रखने की तरबियत देकर मुर्शिद इस बात को यकीनी बनाता है कि तालिब इल्म का अमल गैर मरी फरिश्तों के साथ हम आहंग हो। मुर्शिद मुरीद को मुराक़बा सिखाता है कि हर हरकत, हर हालत और नियत अल्लाह और उसके फरिश्तों के ज़ेर निगरानी है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह इसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान मोमिनों को फरिश्तों की याद दिलाता है जो आमाल को लिखते हैं और अल्लाह के जिक्र पर नाजिल होते हैं। सूरह इन्फितार, फरिश्ते हर इंसान के अमाल लिखते हैं। सूरह फातिर, फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं और मुकम्मल सफ़ों में उसके फरमान बरदार हैं। सूरह अहज़ाब, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोमिनों पर बरकत भेजते हैं। इन आयात पर गौर करने से नमाज में फरिश्तों की मौजूदगी का शऊर पैदा होता है, जो दुरुस्त सफ़ बंदी, आजिज़ी और इबादत में खुलूस को बढ़ाता है। दुआ के जरिए मोमिन फरिश्तों से हिफाजत और रहनुमाई तलब कर सकते हैं, जैसे अल्लाह से दुआ कि हमें जमाती नमाज में खुलूस अता फरमाए। दुआ करना कि फरिश्ते हमारी मजालिस के इर्द गिर्द रहमत के साथ मौजूद हो। ए अल्लाह, हमारी सफ़ों को बरकत दे, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा और अपने फरिश्तों की मौजूदगी अता फरमा। नमाज के दौरान आजिज़ी, तवज्जो और इबादत में खुलूस कायम रखने की रहनुमाई तलब करने वाले आमाल फरिश्तों की मौजूदगी के मुताबिक और उनकी बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद में पाकीज़गी,
वजू और आजिजी के साथ दाखिल हों, सफ़ों में फौरन शामिल हों, गैप्स खत्म करें और नज्म बरकरार रखें। खामोश बैठें या खड़े रहें, जिक्र और कुरान दिल के हुजूर के साथ पढ़ें, दूसरों को सलाम करें और मस्जिद में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें। सदका दें या मस्जिद की देखभाल में मदद करें, जिससे फरिश्तों की मौजूदगी की बरकत बढ़ती है। परहेज करने वाले अमाल, फरिश्तों की मौजूदगी में खलल न डालने के लिए मस्जिद में फजूल बातें, शोर या मजाक न करें। गुरूर, लापरवाही या निजासत के साथ दाखिल न हो। सफ़ों में गैप्स छोड़ने या जमात की हम आहंगी खराब करने से गुरेज करें। मस्जिद को दुनियावी काम या तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि इबादत के लिए इस्तेमाल करें। तो अजीज नाजरीन, मलाइका सुफूफ जमाती नमाज को सिर्फ इंसानी अमल से बदलकर आसमानी इज्तिमा में तब्दील करते हैं, जहां फरिश्ते खुलूस के साथ खड़े अफराद को देखते, लिखते और उनके लिए दुआ करते हैं। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान पर गौर, दुआ, सही अमाल और गुनाहों से परहेज के जरिए मोमिन उन फरिश्तों की मौजूदगी का शऊर पैदा कर सकते हैं। जब सफ़ें सीधी हों, दिल आजिज हो और नीयत खालिस हो, तो मस्जिद आसमान और जमीन के दरमियान एक पुल बन जाती है। इंसानी इबादत गुजारों को फरिश्तों की सफ़ों से जोड़ती है। हर नमाज की सफ़ इलाही हिफाजत, रहमत, शिफात और अब्दी अजर का जरिया बनती है। नमाज की सफ़ों के फरिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि नमाज अकेली नहीं है। ये एक मुकद्दस इज्तिमा है, जहां इंसानी इबादत आसमानी गवाही से मिलती है और दिल की तरतीब फरिश्तों की तरतीब की अक्कासी करती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।